नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम मंडल आयोग के बारे में जानेंगे कि मंडल आयोग जो था ये क्या था। ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप 12वीं कक्षा में हो, 11वीं कक्षा में हो, या फिर आगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मंडल आयोग जो है बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण आपके लिए रह जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम वही मंडल आयोग के बारे में पढ़ेंगे, उसके महत्व के बारे में जानेंगे, क्यों मंडल आयोग की स्थापना हुई या फिर मंडल आयोग क्यों लाया गया था, इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे भी अगर आप के स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है मंडल आयोग को देखेंगे कि मंडल आयोग था क्या, कब इसकी स्थापना हुई। तो मंडल आयोग की स्थापना भारत सरकार ने 1 जनवरी 1979 को की थी। इसका उद्देश्य क्या था? देश में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की पहचान करना और उन्हें आरक्षण देने की सिफारिश करना था। तो मंडल आयोग का जो है स्थापना जो हुआ था उसका उद्देश्य क्या था कि जो ओबीसी था, अदर बैकवर्ड क्लास जो था, उनको आरक्षण देने के लिए ही जो है इसकी आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग का नेतृत्व बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या फिर हम इन्हें बीपी मंडल भी कहते हैं, इसलिए इसे मंडल आयोग कहा गया। अब इनके द्वारा ही जो है इस आयोग की या फिर इस मंडल की स्थापना की गई थी, मांग की गई थी, इसलिए इनका नाम भी जो है मंडल आयोग रख दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या क्या थी, मतलब क्या क्या चीज़ों को वो मांग करते थे। वो सबसे पहली मांग और मुख्य मांग थी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। इससे कुल आरक्षण 49.5% हो गया। पहले से ही एससी को 15%, एससी को 7.5% और ओबीसी के लिए अगर 27% ला दिया गया तो टोटल आरक्षण कितने हो जाएंगे? 49.5%, मतलब लगभग 50% सीट जो है पहले से आरक्षित हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनकी मांग थी। क्रीमी लेयर की अवधारणा, क्रीमी लेयर की अवधारणा देखो क्या होती है। ओबीसी में भी आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ न देने की सिफारिश की गई। और ओबीसी के जो ये जो मांग की गई थी मंडल आयोग के द्वारा, तो ये नहीं कि पूरे ओबीसी को आरक्षण देने की मांग इसमें की गई थी। इनमें उन्हीं ओबीसीओं को आरक्षण में मतलब भागीदारी देने के लिए कहा गया था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, संपन्न वर्ग को नहीं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हीं को सिर्फ जो है इसका लाभ मिले। बाकी अगर ओबीसी में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है तो उन्हें जो है इसका लाभ ना दिया जाए। ठीक है, तो ये भी उनकी मांग थी शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए भी जो है इसका मांग किया गया था। ठीक है, चलिए शैक्षणिक और आर्थिक विकास, पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष योजनाएं और संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया। अब इन्होंने क्या कहा कि पिछड़े वर्गों की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को सुधारना, विशेष योजनाएं और संस्थान स्थापित करने का सुझाव दिया। मतलब मांग इसमें यह भी था कि जो पिछड़े वर्ग है, ओबीसी है, उनका सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए उनके पास कोई नई विशेष योजना होनी चाहिए उनके लिए, और उनके लिए संस्थान की स्थापना भी की जानी चाहिए जहां पर वो अपने ज्ञान की प्राप्ति को कर सके। ठीक है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा, पिछड़े वर्गों को समान अवसर दिलाने के लिए व्यापक नीतियां लागू करने की सिफारिश की। अब उन्होंने क्या मांग की कि ऐसे नियम कानून, ऐसी नीतियां लागू की जाए जिससे पिछड़े वर्गों को भी सम्मान मिले, समान अवसर मिले। ठीक है, योग्यता के अनुसार जो है वो भी अपने जो है कोई भी नौकरी हो, किसी भी पद पर वो जा सके। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है मंडल आयोग की सिफारिशें थी, इन चीज़ों पर उन्होंने मांग किया था। मंडल आयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को थोड़ा हम जानते हैं। 1979 आयोग की स्थापना हुई, हमने पढ़ा था। 1980 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और भारत की 52% आबादी को ओबीसी के रूप में पहचाना। मतलब उन्होंने कहा कि 52% जो आबादी है भारत की लगभग ओबीसी कैटेगरी में आती है। फिर 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की, जिससे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। अब क्या हुआ कि बीपी सिंह जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या करा, आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। मतलब कहा कि ठीक है, इसे हम मंजूरी दे देते हैं, जिससे क्या हुआ, देश भर में बाकी जो कास्ट के थे उन सब ने क्या करा, इन सब का विरोध करना जो है चालू कर दिया। 1992 में इंदिरा साहनी केस, मंडल आयोग केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन
क्रीमी लेयर की शर्त लागू की। अब उन्होंने क्या करा कि 1992 में इंदिरा साहनी केस, मतलब मंडल आयोग केस भी कहते हैं इसे, इसमें क्या करा उन्होंने आरक्षण को तो तैयार रखा, मतलब लागू रखा 27%, लेकिन क्या कर दिया उन्होंने क्रीमी लेयर हमने पढ़ा था कि उन्हीं लोगों को जो है आरक्षण दिया जाएगा जो उसके काबिल है, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ठीक है। तो इस बेस पर जो है लागू उसे कर दिया गया था। अब देखते हैं इसके महत्व और प्रभाव क्या पड़े। सबसे पहले सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ कि समाज में न्याय हुआ और समावेशिता मतलब लोगों में समानता आने लगी, ठीक है। उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ गई। अब क्या हुआ, आरक्षण मिला तो लोगों में और ऊपर पद पे जाने के लिए जो है अंदर लालसा जगी, जिससे उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भी पिछड़े वर्ग लोगों ने भाग लेना चालू कर दिया। इसके बाद कई राज्यों ने अपनी आरक्षण नीतियाँ में बदलाव किए। अब इसको देखते हुए कई राज्यों ने भी अपने आरक्षण की जो नीतियाँ थी उसमें भी बदलाव किए, ठीक है। मंडल आयोग ने भारतीय समाज में सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया और इसे भारत सामाजिक न्याय आंदोलन में मील का पत्थर माना जाता है, ठीक है। तो यही था आपका मंडल आयोग से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको करवा दिया। अगर अभी भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।